हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केम प्लस में। आज हम आपके लिए लेके आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड। और उस पार्ट सेकंड में हम जो देख रहे हैं कि जो अपना चैप्टर चल रहा था और एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, तो मैं आपको पिछले जो प्रीवियस लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि जो एल्किल हैलाइड क्या है और हेलोइरिन क्या है और इसका वर्गीकरण इसको हम थोड़ा सा देख चुके हैं। तो उसका फर्दर आगे क्लासिफिकेशन क्या है उसको हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए क्या है। तो अपने केमिस्ट्री में अपना चैप्टर जो चल रहा है 10, हेलो एल्केन एंड हेलोइरिन। तो इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि क्लास 12 का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस पार्ट 2 में देखते हैं अपन क्या है इसे समझने वाला। ये अपना लेक्चर सेकंड है। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे आगे। पहला क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, सेकंड आज क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें हमने देखा था कि जो अपने पास 1 डिग्री 1 डिग्री क्या मोनोहेलाइड क्या है, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड और टेट्राहेलाइड, ये क्या है, इनका हम वर्गीकरण पढ़ चुके थे। आज हम इस वर्गीकरण के अंदर देखेंगे कि जो मोनोहेलो एल्केन है या मैं बोल दूं मोनोहेलाइड है, क्या है, मोनोहेलाइड, इसका आज हम आगे वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो मोनोहेलाइड का आज हम वर्गीकरण पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। किसके आधार पे? हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण के आधार पे है। हम आज मोनोहेलाइड का वर्गीकरण करेंगे। तो संकरण के आधार पे कैसे करेंगे देखें। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में sp3 कार्बन से जुड़े हेलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पे। तो ध्यान से सुनना, sp3 कार्बन से जुड़े हेलोजन एटम की स्थिति के आधार पे आज हम वर्गीकरण करने वाले हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ये sp3 क्या है। तो थोड़ा जनरल बेसिक समझना, बेसिक क्या है उसे समझना। चलो, तो देखो मैं आपको बता दूं, कार्बन कार्बन के मध्य जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो हमेशा ध्यान से सुनना कि ये जो कार्बन होगा वो sp3 संकरित होगा। क्या होगा? sp3 संकरित होगा। जब कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो हमेशा याद रखना कि इसमें जो कार्बन होगा वो sp3 संकरित होगा, ये भी sp3 संकरित होगा। ठीक है, और इस चेन को हम क्या बोलते हैं? एल्केन। ठीक है ना, ये जो श्रृंखला होगी वो एल्केन होगी। और कार्बन कार्बन के मध्य दिया बंद होगा, डबल बॉन्ड, तो उसे कार्बन का जो संकरण होगा वो sp2 होगा, जिसको हम एल्कीन कहते हैं। ठीक है, और कार्बन कार्बन के मध्य जब ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो ध्यान रखना इसमें जो कार्बन होगा वो sp हाइब्रिडाइज होगा, sp संकरित होगा, जिसको हम एल्काइन कहते हैं। अब एक तो तरीका है कि इसे सीधा याद रख ले, सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन कहते हैं, इसमें sp3 संकलित होगा। डबल बॉन्ड वाले को हम कहते हैं sp2 और ट्रिपल बॉन्ड से बंधित कार्बन को हम sp संकलित कहते हैं। लेकिन जनरली आप प्रोसीजर से पूछोगे तो कैसे है, तो याद रखना कि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, देखो इस संकरण का जो तरीका होता है, हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सिग्मा बंद कितने हैं, देखो एक कार्बन के सिग्मा बंद कितने, एक बंद ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम कहेंगे 4 सिग्मा बंद। लोन पेयर है कि इसमें नहीं है, 4 + 0 मतलब क्या हुआ, 4। तो मतलब यहाँ पे n का मान, हाइब्रिडाइजेशन मतलब n का मान 4 है। 4 का मतलब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल संकरण में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो वह sp3 संकरित है। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखो सिग्मा बंद कितने, 1 2 मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे, एक तीसरा सिग्मा बंद, चौथा ये जो डबल बॉन्ड होता है तो उसमें ध्यान रखना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंद होता है, एक क्या होता है, पाई बंद होता है। तो देख सकते हैं आप सिग्मा बंद कितने, 1 2 3 और एक पाई बंद है। तो टोटल सिग्मा बंद कितने, 3 प्लस लोन पेयर है नहीं है तो 0। तो हम क्या कहेंगे, n का मान क्या होगा, 3। 3 मतलब
एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, तो sp2 संकरित, ठीक है ना। तो इस sp3 में देख के इस ट्रिपल बॉन्ड वाले में कैसे देखेंगे, देखो ये कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये वाला जो यहाँ पे होगा वहां पे वैलेंसी खाली है, तो हो सकता है यहाँ पे कार्बन हो सकता है यहाँ पे हाइड्रोजन हो। तो ध्यान रखना एक सिग्मा बंध, और हम जैसे मान लेते हैं यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो ट्रिपल बॉन्ड में ध्यान रखना एक सिग्मा बंध होता है, 2 क्या होते हैं, पाई बंध होते हैं। तो यहाँ ये बीच वाला जो अक्षीय व्यापन के कारण सिग्मा बंध बनता है, और 2 ये पार्श्व व्यापन के कारण पाई बंध बनते हैं। तो देखो सिग्मा बंध कितने हैं, 1 + 1 2, तो यहाँ पे सिग्मा बंध 2 है, लोन पेयर है नहीं है, लोन पेयर मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो n का मान 2 होता है, 2 का मतलब sp संकरित। तो थोड़ा मैंने आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन का तरीका भी बता दिया है। अब बात कर रहे थे अपन हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे कैसे वर्गीकरण कर रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे मोनोहेलाइड का वर्गीकरण कर रहे थे, तो सबसे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के आधार पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो पहला सबसे नाम आता है प्राइमरी, क्या नाम आता है, प्राइमरी हैलाइड। दूसरा नाम आता है सेकेंडरी हैलाइड। तीसरा जो नाम होता है वो होता है टर्सरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड। इसको प्राइमरी को बोला जाता है प्राथमिक हैलाइड, सेकेंडरी को द्वितीयक हैलाइड, टर्सरी को तृतीयक हैलाइड, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो सबसे पहले हम sp3 कार्बन एटम से जुड़े sp3 कार्बन एटम से जुड़े हेलोजन एटम का क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी में हम कहेंगे कि जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वह कार्बन एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। ध्यान से सुनना, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो वह प्राइमरी हैलाइड कहलाता है। तो अब देखो मैं इसकी वैलेंसी पूरी कर देता हूँ। कार्बन की वैलेंसी आप सभी जानते हैं 4 होती है। तो यहाँ पे एक बंध तो बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो 4 जाएगी। यहाँ पे 2 बंध बने, 2 बंध खाली है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, ये आपके पास वैलेंसी पूरी। तो ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूँ डेफिनेशन, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला जो कार्बन है ध्यान से सुनना, वह कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है, एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो हम कहेंगे ये वाला जो कार्बन होगा वो 1 डिग्री कार्बन होगा। कितने डिग्री कार्बन होगा, 1 डिग्री। और इससे जुड़े हेलोजन एटम को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमरी, प्राथमिक हैलाइड। तो हम कहेंगे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन प्राथमिक होता है, या दूसरी परिभाषा क्या कहें, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम प्राइमरी हैलाइड कहते हैं। सेकेंडरी क्या होता है बेटा, सेकेंडरी में क्या कहेंगे, जो हेलोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वह कार्बन 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। देखो मैंने 2 अन्य कार्बन परमाणु से इसे जोड़ दिया। तो देखिए ये वाला हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वह देखो कितने से जुड़ा है, 1 और 1 2। तो हम कहेंगे 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, तो हम कहेंगे ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, द्वितीय कार्बन, 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 2 डिग्री। तो हम कहेंगे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो द्वितीयक हैलाइड कहलाता है, ठीक है। इसकी दूसरी परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह द्वितीयक कार्बन, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह द्वितीयक कार्बन होता है, उसे द्वितीयक हैलाइड कहते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी तरीके से बोल सकते हो, मैंने 2 तरीके से परिभाषा बता चुका हूँ, वापस बता रहा हूँ। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, तो इस कार्बन को द्वितीय कार्बन कहते हैं और इससे जुड़े हेलोजन एटम को द्वितीयक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टर्सरी की। टर्सरी में क्या होगा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा हम कहेंगे वह 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्सरी हैलाइड। अब वैलेंसी को पूरी कर दो आप, वैलेंसी को आप पूरी कर देंगे कार्बन की। तो देखो ये हेलोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, आपको देख रहे हैं वह कितने से जुड़ा है, 1 2 और 3, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है। तो ये याद रखना, ये जो कार्बन होगा वो 3 डिग्री कार्बन होगा। कितनी डिग्री होगा, 3 डिग्री। तो ये मैंने sp3 कार्बन से जुड़े हेलोजन एटम का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। sp3 कार्बन से जुड़े हेलोजन एटम का मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के रूप में क्या किया है, वर्गीकरण किया है। ये
हैलाइड, ये एक्चुअल में वर्गीकरण था एल्किल हैलाइड का। किसका था? एल्किल हैलाइड का। तो यहाँ पे मैं ये और लिख सकता हूँ, ये किसका था वर्गीकरण? एल्किल हैलाइड का। ठीक है, एल्किल हैलाइड में sp3 कार्बन से जुड़े हेलोजन एटम का मैंने क्या किया है? वर्गीकरण। अब बात करते हैं आगे वर्गीकरण की, और भी आगे इसका फर्दर वर्गीकरण और आगे हम समझते हैं sp3 के आधार पे क्या है। तो ये तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात हो चुकी। ठीक है, आगे और हम पढ़ते हैं और इसका आगे वर्गीकरण कैसे करें। देखें, ये तो इसका है सेकंड जो क्लासिफिकेशन हम जो ले देते हैं sp3 कार्बन से जुड़े हेलोजन एटम का वर्गीकरण। पहला तो किसका था? एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी हम किसमें कौन कौन से और आते हैं? sp3 कार्बन से जुड़े हेलोजन एटम के वर्गीकरण में एक नाम आता है एलाइलिक हैलाइड, जिसको एलिलिक हैलाइड आपके लिखा हुआ है कि बुक में, एलिलिक हैलाइड। एक नाम और मिलेगा आपको, उसका नाम है बेंजलिक। चलो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ, बेंजलिक हैलाइड। तो देखें, अब इसको हम समझते हैं क्या है इसका वर्गीकरण, इसको कैसे समझें। तो देखो, ये तो एल्किल हैलाइडों का था, ये हम एरिल हैलाइडों के रूप में भी देख सकते हैं, तो और साथ साथ में एल्किल हैलाइडों में भी देख सकते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं हेलोजन। देखो, एरिल हैलाइड का डेफिनेशन क्या होगी? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह, जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह दिया बंध से बंधित होगा। देखिए ध्यान से सुनना, हेलोजन जिस कार्बन से बंधित होता है वह, जिस कार्बन से जुड़ा, देखो दोबारा डेफिनेशन दे रहा हूँ, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, वह क्या होता है? दिया बंध से बंधित होता है। क्या होता है? दिया बंध से बंधित होता है। इसको देखो, और हम परिभाषाएं बनाते हैं इसकी, और हम परिभाषाएं क्या बोल सकते हैं? हम कहते हैं कि दिया बंध से बंधित कार्बन, ध्यान से सुनना, दिया बंध से बंधित कार्बन के पास वाला कार्बन पे अगर हेलोजन एटम जुड़ा है तो वह एलिलिक हैलाइड है। वह कौन सा होता है? एलिलिक। तो देखें, हेलोजन, दूसरी परिभाषा में क्या कह सकते हैं? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके पास वाला कार्बन दिया बंध से बंधित होता है। किससे बंधित होता है? दिया बंध से। दोबारा सुन लो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन, हेलोजन जिस कार्बन से बंधित होता है उसके पास वाला कार्बन, ध्यान से सुनना, उसके पास वाला कार्बन किससे बंधित होता है? दिया बंध से बंधित होता है, डबल बॉन्ड से बंधित होगा। किससे बंधित होगा? डबल बॉन्ड से। आपको यहाँ पे दिख रहा है दिया बंध से बंधित होता है, तो वो क्या है? एलिलिक हैलाइड। अब आप कहोगे सर देखो sp3 कैसे हुआ? देखो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह तो आप देख सकते हो किससे जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ना। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? सिंगल बॉन्ड। तो आप ये वाला कार्बन तो कौन सा होगा? ये वाला जो कार्बन होगा वो तो sp3 होगा ना। हम कहेंगे ये वाला कार्बन तो कौन सा होगा? sp3। आप देख सकते हो, तो हम कहेंगे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसके पास वाला कार्बन दिया बंध से बंधित होता है, तो उसको हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। दूसरा होता है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना, बेंजिलिक कैसे हम कहेंगे, ध्यान से समझें। हम कहेंगे हेलोजन जिस कार्बन से बंधित होता है वह कार्बन दिया बंध से बंधित होता है। किससे बंधित होता है? दिया बंध से। तो या आप दूसरी परिभाषा क्या कह सकते हो? दिया बंध से बंधित कार्बन से, ध्यान से सुना, दिया बंध से बंधित कार्बन से अगर हेलोजन एटम जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? एक मिनट, सॉरी सॉरी, गलती, ये नहीं है, सॉरी, बेंजिलिक की डेफिनेशन ये होगी, गलत हो गई। देखो, बेंजिलिक ये होगा, सॉरी, CH2, इतने ग्रुप को बेंजिलिक कहते हैं, और इसके ऊपर अगर हेलोजन एटम जुड़ा होता है तो उसको बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। जो मैंने पहले बता दिया था वो विनाइलिक हैलाइड था, ठीक है ना, तो उसको गलती से लिख दिया। तो ध्यान से सुनना, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा हूँ, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन सीधा एरोमेटिक वल्ले से जुड़ा होता है। ये देखो, ये जो आपको वल्ले दिखाई दे रही है, ये वल्ले जो अंदर दिखाई दे रही है वो क्या है? एरोमेटिक वल्ले। तो हम कहेंगे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन एरोमेटिक वल्ले से सीधा जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। अब आप कहोगे सर sp3 कैसे हुआ? तो देखो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन, देखो ये वाला कार्बन तो सिंगल बॉन्ड से बंधित है ना, तो ये वाला जो कार्बन है किससे बंधित है? सिंगल बॉन्ड से।
तो सिंगल बॉन्ड वाला अभी मैं बताया हूँ कौन सा कार्बन होता है sp3, तो हम कहेंगे ये वाला कार्बन कौन सा होगा, sp3 कार्बन होगा। तो इसीलिए मैंने इसको sp3 कार्बन से हेलोजन एटम के आधार पे इसका क्या किया, वर्गीकरण। तो पहला कौन सा था, एलिलिक। तो एलिलिक में मैंने बताया कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसके पास वाला कार्बन दिया बंध से बंधित होता है, उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, या दूसरी परिभाषा और क्या कह सकते हैं, दिया बंध से बंधित कार्बन के नजदीकी कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो वह एलिलिक हैलाइड कहलाता है। ठीक है, इसकी बेंजिलिक की क्या है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन सीधा एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये तो वर्गीकरण था sp3 कार्बन से जुड़े हेलोजन एटम के आधार पर। अब हम देखेंगे sp2 कार्बन से जुड़े हेलोजन एटम के आधार पर वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो मैं आपको उस वो वर्गीकरण कराता हूँ, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखें, अब हम कर रहे हैं sp2 कार्बन के आधार पे, किसके आधार पे करेंगे, sp2। उसके बाद में कुछ आपको मैं प्रैक्टिस दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और आप क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा एलिलिक है, वाइनलिक है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं sp2 कार्बन से जुड़े हेलोजन एटम का क्या करने वाले हैं, वर्गीकरण। ठीक है, sp2 कार्बन से जुड़े हेलोजन एटम का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो इसमें ठीक है, sp2 कार्बन वाला, तो हमने कहा इसमें दो नाम आते हैं, एक नाम आता है वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिल हैलाइड। दूसरा जो नाम आता है वो आता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, तो देखो ये दोनों नाम क्या है, इसी को भी हम समझते हैं। ये जो IIT जेम और नीट की क्लासों में भी नीट में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से वाइनिल हैलाइड कौन सा है, एलिलिक कौन सा है, 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है ना, तो वाइनिल हैलाइड क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ध्यान से सुनना, वह कार्बन किससे बंधित होता है, दिया बंध से बंधित। ध्यान से सुनिए, हेलोजन जिस कार्बन से बंधित होता है, हेलोजन जिस कार्बन से बंधित होता है, या मैं कहूँ अबंधित होता है, बॉन्डेड होता है, वह कार्बन सीधा किससे जुड़ा होता है, दिया बंध वाले कार्बन से। या मैं कह दूं हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन क्या होता है, sp2 संग्रहित होता है। क्या होता है, sp2 संग्रहित होता है। तो आप देख सकते हैं कैसे है, क्योंकि हमने कहा था डबल बॉन्ड वाला कार्बन क्या कहलाता है, sp2 संग्रहित कहलाता है। तो हम कहेंगे हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन दिया बंध से बंधित है। ठीक है, इसकी और अदर डेफिनेशन क्या कही मैंने, दिया बंधित कार्बन से जुड़े हेलोजन एटम को वाइनिल हैलाइड कहते हैं, sp2 कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन एटम को हम क्या कहते हैं, वाइनिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब ये वाइनिल हो चुका, एक और इसका वाइनिल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसको देखो एग्जाम में ऐसे भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा हुआ होता है, तो ये हम कहेंगे ये हेलोजन एटम है, जहां ये फोल्ड होते हैं उसका अर्थ होता है कार्बन। क्या होता है, कार्बन, मतलब आप ये समझना यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन। अब वैलेंसी आप स्वयं पूरी कर लेना। ठीक है ना, एक कार्बन की 4 होती है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे देखो 1 2 3, और तो यहाँ पे चौथी वैलेंसी है H। ठीक है ना, तो याद रखें ये सेम ऐसी संरचना है ऊपर बनाई हुई। ठीक है ना, इसको हम डेस फॉर्म के अंदर इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं एरिल हैलाइड की। तो एरिल हैलाइड क्या है, देखें, हम कहेंगे हेलोजन एटम, हेलोजन एटम जो ये हेलोजन एटम है सीधा अगर एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ होता है तो वह एरिल हैलाइड होता है। क्या होता है, एरिल हैलाइड। हेलोजन एटम सीधा देखो ये इस रिंग से जुड़ा है, सीधा का सीधा किससे जुड़ा है, इस रिंग से जुड़ा है। ये रिंग कौन सी है, बेंजीन। तो हम कहेंगे हेलोजन एटम सीधा एरोमेटिक वलय से जुड़ा हुआ होता है या एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है तो उसको एरिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरिल हैलाइड हो चुका। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस देता हूं, आप उनमें बताना प्राथमिक कार्बन कौन सा है, द्वितीय कार्बन कौन सा है, तृतीय कौन सा है, एलिलिक कौन सा है, वाइनिल कौन सा है।
ठीक है। और बेंजिलिक कौन सा है, ये आप उनका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, श्रम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मेरे को आप कमेंट में बताएंगे सर इसका आंसर ये होगा, ये पहला दूसरा तीसरे में आंसर ये होंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस दे रहा हूँ, तो देखें। देखें, तो आपको मैं कुछ प्रैक्टिस दे रहा हूँ, आप स्वयं करेंगे घर पे। बताएंगे ये कौन सा है। सभी उतारेंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि इनमें कौन सा एलिलिक है, कौन सा वाइनिल है, ये आप बताएंगे। एक मिनट। ये सारे आप खुद करेंगे, ठीक है ना। जहाँ फोल्ड होता है उसका मतलब वो क्या होगा, कार्बन होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये आपके नीट में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। आईआईटी में, ये सारे जेएम में, ये आपके आरपीएससी के जो स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी होती है उसमें भी आपको ऐसे जनरल क्वेश्चन आपको देखे मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, 12 मैंने आपको दिए। चलो, तो ये 12 आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनमें बताना है कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है। तो ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप इनको करके देखना, ठीक है ना। अगर जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है। एक मैं आपको बता देता हूँ, इनमें से कुछ डिफिकल्ट लगेंगे वो मैं आपको एक दो करवा देता हूँ। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इसको हम कर लेते हैं तो समझना। 6 वाले को मैं समझा देता हूँ। हेलोजन एटम आप देखेंगे, ये मतलब ये क्या है, कार्बन। और ये भी क्या है, कार्बन। आप ये देखोगे, ये भी कार्बन। अब ये आप देखो कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, देखो एक तो ये कार्बन है और ये कार्बन ये देख रहे हो। तो आप ये देखोगे हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या है, sp2 संग्रहित है, क्या है, सॉरी, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास वाला कार्बन क्या है, sp2 संग्रहित है, ठीक है ना। जबकि यहाँ देखोगे ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है
और दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है। लेकिन आप मोस्टली प्रायोरिटी किसको दोगे, पहले आप जो हाइब्रिडाइजेशन पे जाओगे, अगर एलिलिक वाइनेलिक अगर ये है तो आप पहले प्रायोरिटी वो दोगे, ठीक है। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास वाला कार्बन क्या दियाबंध से बंधित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, हम कहेंगे एलाइलिक हो जाएगा, ठीक है ना, ALLY लिख रहा हूँ तो समझ आना। तो ये वाला हेलोजन एटम क्या हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एलाइलिक ग्रुप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, मतलब फर्स्ट आपके मन में तो ये भी आ रहा होगा कि सर ये सेकेंडरी भी तो हो सकता था, ये वाला कार्बन दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा इधर और इधर, लेकिन आप प्रायोरिटी ध्यान रखना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा प्रायोरिटी अगर आपके पास एलाइलिक विनाइलिक अगर ये बेंजाइलिक है तो आप पहले उनको प्रायोरिटी पहले देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वह देखो 3 डिग्री से जुड़ा है, यहाँ पे कोई एलाइलिक विनाइलिक है नहीं है, डबल बॉन्ड वगैरह ऐसा है नहीं है, तो आप सीधा प्रायोरिटी देंगे। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो देखो कितने से जुड़ा है, 1 2 और 3, तो हम कहेंगे ये वाला कार्बन कितने डिग्री होगा, 3 डिग्री, तो ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये बता दिया। चलो एक और बता देता हूँ आपको, इनमें से कौन सा, चलो ये वाला तो आप कर लोगे, ठीक है। और ये सरल ही है और बाकी सभी क्या है आपको सरल ही दिख रहे होंगे, ये भी आप देख सकते हो। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, देखो वैसे तो ये 2 डिग्री है, वैसे तो ये क्या है 2 डिग्री कार्बन है, देखो ये 2 डिग्री कार्बन भी है, देखो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, ये वाला कार्बन 2 डिग्री भी है, साथ साथ में एलाइलिक भी है। मतलब ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वह देखो 2 से जुड़ा है, एक इधर एक इधर, तो ये 2 डिग्री कार्बन भी है, साथ साथ में ये एलाइलिक भी है। तो आप यहाँ मोस्टली प्रायोरिटी किसको दोगे, एलाइलिक को। अगर एलाइलिक नहीं लिखा है तो आप क्या लिखोगे, 2 डिग्री कार्बन। आप यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री भी है, साथ साथ में देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास वाला कार्बन देखो कोई डबल बॉन्ड से बंधित नहीं है, तो मतलब आप यहाँ पे एलाइलिक वगैरह कुछ नहीं देखोगे, क्योंकि एलाइलिक सही नहीं है, क्योंकि एलाइलिक के लिए तो सर क्या है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसके पास वाला कार्बन दियाबंध से बंधित होना चाहिए, लेकिन ये तो क्या है सिंगल बॉन्ड से बंधित है, तो ये एलाइलिक नहीं है, ठीक है ना। ये ओनली क्या है 2 डिग्री है, ओनली ये क्या है 2 डिग्री। तो मैंने आपको ये जनरली बताया क्लासिफिकेशन, और भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।